वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 16। अत्राहं प्रत्ययीकर्ता अत्राहं प्रत्ययीकर्ता एवं लोकव्यवस्थितिः एवं लोकव्यवस्थितिः। विद्यानबी ने पंच महाभूत से जो सर्जन हुआ है वो हमें समझा रहे। अब पंच महाभूत से ही ये ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई।
पंच महाभूत से ही विषय है। और पंच महाभूत के जो गुण है, जो गुण के कारण, सत्व गुण के कारण पुण्य उत्पन्न होते हैं, रजोगुण के कारण पाप कर्म होते हैं, और तमोगुण के कारण को कर्म नहीं होते हैं, लेकिन ये जो आयुष्य है वो आयुष्य हमारी व्यर्थ होती है। और ये पंच महाभूत, अब ठीक से समझो, ये स्थूल शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है, इंद्रिय सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी हुई है, और इंद्रिय कर्म कर रही है, कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, ज्ञानेन्द्रिय विषय ग्रहण कर रही है। लेकिन आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो भ्रांति में बैठा है, और इसलिए क्या कहते हैं, अत्र अहम प्रत्ययी कर्ता एव। आप जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो देहाभिमानी होकर क्या कहते हैं, कर्ता इति। अब ये कर्तृत्व आ गया, क्यों? देह अभिमान हो गया, अंतःकरण में अहम बुद्धि कर दिया। जो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अब जीवात्मा बन गया, क्योंकि कर्तृत्व है। तो देह अभिमान ने कारण मन में अभिमान कर, अभिमान मानी अहम बुद्धि, अहम प्रत्ययी, अहम बुद्धि करते, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं प्राण हूं। अब देखो, सामान्यतः कोई ऐसा बोलेगा नहीं मैं मन हूं, कोई ऐसा कहेगा नहीं मैं देह हूं। तो आप कैसे कहते हैं? बोले कि ये व्यवहार से हमें समझ में आता है, इसलिए कहते लोक व्यवस्थिति। ये लोक व्यवहार में हमें देखने को मिलता है। देह जब गिर जाता है तो कोई ऐसा नहीं कहता मेरा देह गिर गया, क्या बोलता है, मैं गिर गया। अब देह में जब बुखार आता है तो क्या कहते हैं, मुझे बुखार आया है। देह में अगर कोई रोग होता है तो बोलते हैं मैं रोगी हूं, मुझे कोविड हुआ है, मुझे कैंसर हुआ है। अब देखो, तो जो देह के साथ हो रहा है उनको अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। आगे हमने देखा कि ये देहादि में हमने अध्यारोप करके रखा, हम पर अध्यारोप करके हम देह को मैं मान रहे हैं। कर्ता इति, मैं करता हूं। देखो, इंद्रियों, शरीर की दृष्टि से, कर्मेंद्रिय की दृष्टि से मैं करता हूं। मन की दृष्टि से सुख दुख का अनुभव जो है मैं भोगता हूं। बुद्धि की दृष्टि से देखे मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। मान और अपमान भी है। अब देखो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये तो सर्जन है, लेकिन वो ही सर्जन को हम मैं मान के बैठ गए हैं। एक देह में, एक मन बुद्धि में, एक प्राण में अहम बुद्धि कर दिया। अब वो अल्पात्मा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अभी जीवात्मा बन गया। अहम प्रत्ययी कर्ता इति एवं लोके व्यवस्थिति ही। अब एक दो ने, जितने भी जीव है सब अपने को कर्ता मान रहे हैं, अपने को भोक्ता मान रहे हैं। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, आप देखो ठीक से, ये 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय, ये शरीर, मन, बुद्धि, वो कोई समस्या नहीं, ये तो सर्जन है। लेकिन उसमें जो हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, वो अहम बुद्धि जो अध्यारोप करके हम बैठे हैं, वो अध्यारोप ही हमारी समस्या है। और इसीलिए आगे हम देख के गए, अध्यारोप निवर्तकत्वेन, जो निवृत्ति करनी है वो निवृत्ति ये शरीर की नहीं करनी है, निवृत्ति ये जगत की नहीं करनी है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहते हैं जो बहिर्मुख लोग हैं, जो विषयी है, जो कर्मठ लोग हैं, वो समझते हैं कि ये जगत में मुझे भोग देंगे, मुझे सुख देंगे, ये जगत के विषय जो है मुझे सुखी करेंगे। अब समझो ठीक से, तो जो जीव भाव करके बैठा है वो बहिर्मुख है और बाहर सुख ढूंढ रहा है, सुख की भीख मांग रहा है।
संपूर्ण विश्व जो है, जगत के हर एक जीव जो है, वो ये जगत के पास सुख की भीख मांग रहे हैं। हे घर मुझे सुख दे दो, हे पत्नी मुझे सुख दे दो, हे पति मुझे सुख दे दो, हे पुत्र पुत्री मुझे सुख दे दो, हे धन मुझे सुख दे। हम सुख की भीख मांगते हैं। अधिकतर लोग जो है वो बाह्य जगत में सुख ढूंढ रहे हैं। अब जिसने समझ लिया, थोड़ा सा जिसके अंदर विवेक आ गया, वो समझ गए कि ये जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता है। जगत के पास मुझे सुखी करने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, अपने मन बुद्धि का एक विशेष अवस्था प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और वो समझते हैं कि इस प्रकार का मेरा मन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब देखो, तो मन बुद्धि जो है, मन बुद्धि की विशेष अवस्था आनंद नहीं है। यमात्मा परानंद परम प्रेमास्पद। आप आनंद स्वरूप आत्मा है। देह की क्या अवस्था है, मन की क्या अवस्था है, उसे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। जो कुछ लोगों को ये जगत से वैराग्य हो गया, वो अंदर सुख ढूंढ रहे हैं। सुख बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। अब ठीक से समझो, समस्या जगत नहीं है, समस्या ये उपाधि, देहादि उपाधि भी नहीं है। लेकिन अहम प्रत्ययी कर्ता एवं, विद्यारण्य मुनि कहते हैं, ये जो कर्तृत्व है, जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, वो हमारा दुख का कारण है। अब जब दुख का कारण अहम बुद्धि है, तो वो अहम बुद्धि जो अध्यारोप जिसको हम कहते हैं, वो अध्यारोप की निवृत्ति करने की आवश्यकता है। देह की विशेष अवस्था, देखो ये सात्विक गुण, अब ये योग वाले लोग देखेंगे तो ये लोग ऐसे चक्कर में पड़े हैं। जो बहिर्मुख है, जो संसारी लोग हैं, जो प्राकृत लोग हैं, वो तो ये जगत के चक्कर में पड़े हुए ही है। लेकिन थोड़ा जिसको विवेक है, जिसके पास थोड़ा वैराग्य भी है, वो लोग भी चक्कर में ही पड़े हैं। क्यों? अब समझो, वो लोग ये सात्विक के चक्कर में पड़े हैं। ये सात्विक ही भोजन करना है, ये सात्विक मन रखना है, अरे सत्व भी गुण है। तो एक विशेष प्रकार की अवस्था, ये विशेष प्रकार की जो हमारे मन की अवस्था जो है, विशेष प्रकार से हम हमारा मन बना के रखेंगे, वो मोक्ष नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि हमारी समस्या क्या है, अहम प्रत्यय कर्ता इति एवं, इस प्रकार से ये कर्तृत्व जो हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है, वो कर्तृत्व हमारी समस्या है। और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो जीवात्मा बन के बैठ गया है, कर्ता भोक्ता बन के बैठा है, अपने आप को एक देह में, एक काल में बैठा दे। और इसलिए कहते हैं, ये जो देहादि में अभिमान करने वाला, अहम प्रत्यय जो अहम बुद्धि करने वाला जो है, वो करता है, ये लोक की व्यवस्थिति है। आप देखो, और इसलिए जो हमारी समस्या जो है, वो समस्या कहां पर है? ये देह जो है देखो, बस सीधा सरल ये है, यदृश्यम तज्जडम तद अनित्यम तद दुखात्मकम तस्माद् हेयम। तैत्तिरीय उपनिषद में शंकराचार्य जी कहते हैं, यदृश्यम, जो दृश्य माने कि आपके ज्ञान का जो विषय बन रहा है। हमने देखा शरीर में भी हम पांच गुण देख सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शरीर में भी हम देख सकते हैं।
तो ये शरीर तो आपका विषय बन गया, आपके ज्ञान का ये शरीर विषय है। तो ये जो शरीर आपके ज्ञान का विषय है वो दृश्य कोटि में है, विषय कोटि में है। जो दृश्य है वो क्या है? वो जड़ है। ये जो दृश्य है, ये शरीर जो है जड़ है, अनित्य है। तस्मात् दुखात्मकम, ये दुख का कारण है। तस्मात् हेयम, ये देह में से अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है, देह की निवृत्ति नहीं करनी। अध्यारोप निवर्तकत्वेन, जो अध्यारोप करके हम बैठे हैं, तो ये दृश्य जगत में हम अध्यारोप करके बैठे हैं। उसी प्रकार से मन भी आपके ज्ञान का विषय है। मन में जो जो विचार उठ रहे हैं उनको आप जानने वाले हैं, आप दृष्टा है, अब वो साक्षी है। अब वो साक्षी चैतन्य है जो मन में बुद्धि में चित्त में जो कोई प्रकार का ज्ञान जो है वो सब ज्ञान को जानने वाले आप है। लेकिन उसमें भी हमने अहम बुद्धि करके रखी है। और विद्यारण्य मुनि कहते हैं लोके व्यवस्थिति, व्यवस्था मानिए सामान्य, सर्वसामान्य है। सब लोग अपने को देह मन बुद्धि मान के बैठे हैं और सब लोग ये जगत कल्याण की बात कर रहे हैं। इसलिए महाराज श्री बहुत बढ़िया कहते थे, कुएं में पड़ी भंग सारा गांव दीवाना, क्योंकि उसी को लोक व्यवस्थिति कहते हैं। सब लोग ही अपने को देह मानते हैं। ये सर्वसामान्य, व्यवस्था मानिए सर्वसामान्य। सब शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, धन उपार्जन करते हैं, बंगला बनाते हैं, नाम बनाते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं और उसी को ही सब कुछ मानते हैं, उसी को ही हमारे जीवन का लक्ष्य बना के बैठे हैं। तो ये व्यवस्था हो गई, एक व्यवस्था बन गई है और उसी को हम अच्छा मानते हैं, वो ठीक है। हम उसमें कोई किसी भी प्रकार का दोष समझते ही नहीं है। देखो अर्जुन की भी यही व्यवस्था थी, स्वजनम की कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, वही व्यवस्था का भाग। हे भगवान, ये सब स्वजन है, ये स्वजन को मार के, ये गुरुजन को मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अब देखो, तो उसने भी सुख कहाँ रखा? रुधिर प्रदिग्धा भोगाः, भगवान ये सब लोग को हम मार देंगे, हमारा विजय भी हो जाएगा। लेकिन जो भोग, जो राज्य हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा? ये हमारे स्वजन के रक्त से रंजित हुआ भोग होगा। और वो भोग हम कैसे कर सकते हैं? हमें आनंद कैसे मिलेगा? तो धन में, संबंध में, जगत में, सत्ता में, यही हम मानते हैं। उसी को हम सर्वस्व मान के उसी को पकड़ के बैठे हैं। आप समझो, ये व्यवस्था है। और वो सब हमको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, ये सब ठीक ही है। अब देखो, सब लोग एक समान व्यवस्था में बैठे हैं, सब लोग एक समान रूप से चिंतन करते हैं और इसलिए हमें लगता है वो ठीक है, उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो गई, उनको बच्चे हुए, मुझे भी बच्चे हो गए। अब देख, लेकिन देखना ये है, गुजराती में बहुत बढ़िया कहावत है, जिसने शादी किया है वो भी खुश नहीं है और जिसने शादी नहीं की है वो भी खुश नहीं है। अब देख, सब लोग अपने को क्या देख रहे हैं? स्वामी जी इसीलिए हमेशा कहते थे, हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, आप अपने को कैसे समझते हो, कैसे देखते हो? व्हाट इज योर ओन ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ? आप समझो, हम प्रत्ययी कर्ता, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के चक्कर में हम पड़े हुए हैं।
और ये जन्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व आया ऐसा नहीं है। जन्मों जन्म से हम अपने को ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में बैठे रहे, इतना कर्म किया, वो कर्म किया, इतना भोग किया। आप समझो, ये कर्तृत्व छूटता ही नहीं है। ये कर्म किया, वो कर्म किया। इसलिए मैंने कल कहा ना, कर्म से ही वैराग्य करना पड़ेगा। कर्म आपका कल्याण नहीं कर सकता है। पाकस्य वह्निवद् ज्ञानम विना मोक्ष न सिद्ध्यते। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर आपको मोक्ष चाहिए, ये जगत से आप छूटना चाहते हैं, तो कर्म किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, क्योंकि कर्म नए नए पाप पुण्य उत्पन्न करवाते हैं। सत्व गुण है तो पुण्य उत्पत्ति होगी, रजोगुण है तो पाप की उत्पत्ति होगी। वो पाप पुण्य जो है वो नए नए जन्म के लिए कारण बनते रहते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से अगर हमें भोजन करना, रसोई करनी है, चावल भी ले आए, चावल धो के तैयार के रखा, सब्जी ले आए, सब्जी को सुधार दिया, काट के तैयार रखी, सब कर दिया, रसोई बन गई? नहीं, ये सब तैयारी तो करनी ही है। सब्जी है, चावल है, दाल है, सब तैयारी करनी है। लेकिन वो तैयारी करने मात्र से रसोई नहीं बनेगी। रसोई बनाने के लिए वह्नि की आवश्यकता, अग्नि की आवश्यकता है। जब तक वो जो है उनको अग्नि का स्पर्श नहीं होता है, वो जो चावल है वो खाने योग्य नहीं बनते हैं। अब देखो, तो जैसे रसोई के लिए, भोजन के लिए अग्नि आवश्यक है, मुख्य कारण है, पाकस्य वह्निवत्, जिस प्रकार से भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए मुख्य कारण अग्नि है, उसी प्रकार से विना ज्ञानम न सिद्ध्यति मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष की सिद्धि संभव ही नहीं है। लेकिन वो मोक्ष की जो सिद्धि करनी है, वो जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमारे मन में वो ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए। देखो, वेदांत में ये 3 बात जो है बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, मोक्ष है। जीव ईश्वर ऐक्य जो मोक्ष है, अब समझो, तो मोक्ष हमारा जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जान लिया तो मोक्ष, पुनर्जन्म जो है, ये पुनर्जन्म के चक्र से छूटना है। तो क्या करना? वेत्ति तत्वतः, ज्ञान साधन, मोक्ष जीवन, मोक्ष पुरुषार्थ हमारा परम पुरुषार्थ है। ये मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की सिद्धि के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। लेकिन तत्व ज्ञान कब होगा? तत्व ज्ञान के लिए आगे हम देख के गए, कल भी हमने देखा कि जो सात्विक गुण है, जो सत्व जो है, सत्व से ही ये मूल्य, अमानित्वम अदम्भितम हिंसा क्षांति आर्जवम विवेक वैराग्य, तो ये सत्व गुण के द्वारा ही हम हमारे मन को ज्ञान के अधिकारी बना सकते हैं। तो ज्ञान अगर हमें चाहिए मोक्ष के लिए, तो जो मोक्ष की इच्छा थी, जो मुमुक्षा थी, अब जिज्ञासा बननी चाहिए। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, मोक्ष की इच्छा तो सबको है, आप समझना। आप जो चाहते हैं वो तो मोक्ष ही है, आप जो चाहते हैं वो तो परम शांति ही है, आप जो चाहते हैं वो अनंत आनंद ही है।
लेकिन उनकी प्राप्ति करने का जो साधन आप सोच रहे हैं वो गलत है। पाकस्य वह्निवद ज्ञानम विना न सिद्ध्यति। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो ज्ञान आवश्यक है, जीव और ईश्वर का ऐक्य समझना आवश्यक है। और इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, फ्रॉगलिप उसको कहते हैं, आप समझना, जो मुमुक्षा है वो जिज्ञासा बननी चाहिए। और जिज्ञासा एक बार हो गई फिर क्या है, वो गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करेंगे तो ज्ञान होगा। तो ये तीन बात है। मोक्ष हमारा जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष का साधन ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु मुख से श्रवण, शास्त्र श्रवण करना है। ये तीन हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनने चाहिए। लेकिन लोक व्यवस्थिति तो क्या है, अहम प्रत्ययी कर्ता एव। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में सब लोग बैठे हैं और उसी को सब ठीक ही मान रहे हैं, उसमें उनको कोई गलत लगता ही नहीं है। किसी को भी आप बात करो, देखो इसलिए सब लोग वेदांत में नहीं आएंगे, क्योंकि वेदांत में वही आएंगे जिसको समझ आ जाएगी कि ज्ञान मोक्ष का साधन है। इसीलिए लोग योग में जाते। देखो एक और मजे की बात बताऊं, मजे की बात नहीं, दुख की बात है। आजकल लोग वेदांत पढ़ते हैं, लेकिन वेदांत सुनने वाले मिलेंगे कौन आपको, बहुत कम मिलते हैं। तो अब वो जो वेदांत पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, वे दूसरे चीज करते रहते हैं। वेदांत उन्होंने पढ़ लिया, अब जब पढ़ाने की बारी आई तो देखा कि सुनने वाले कितने हैं, तो फिर योग का क्लास शुरू करेंगे, ये आयुर्वेद कुकिंग कर, क्या क्या करते हैं लोग, अब समझो। तो जो जिसने वेदांत की पढ़ाई की है उनको ही वेदांत में श्रद्धा नहीं है, वो ही कुछ और कर रहे हैं। एक स्वामी जी है, वो वेदांत पढ़ाते, लेकिन उन्होंने ज्योतिष भी सिखाना। तो वो कहां पर गए और सबको पता था स्वामी जी ज्योतिष के भी विद्वान है, तो लोग जाके स्वामी जी ये बात है, अब तो स्वामी जी बोलते हैं कि मैं वेदांत पढ़ाना चाहता हूं, लोग मुझे मेरे पास ज्योतिष सीखने आते हैं, क्यों? अब देखो आपके जीवन में आप किसको महत्व दे रहे हैं। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया कहवत है, वेदांता इज नॉट वन मोर फेदर इन योर हेड। अब समझो, एक और विशेषता नहीं है वेदांत। वेदांत आप है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं वेदांत स्टार्ट्स विथ यू। वो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो अनंत है, अनंत काल, अनंत देश, अनंत सुख है। तो आपका जो अहम है वो अहम आपने कहाँ रख के रखा है, अहम प्रत्ययी कर्ता इति एवं लोक व्यवस्थिति ही। अब वो आपका जो अहम है वो अहम एक उपाधि में अहम करके बैठ गए हैं, ये कर्ता भोक्ता करके बैठ गए हैं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। ये बाहर जो है वो संसार नहीं है, बाहर तो बहुत सुंदर जगत है, लेकिन हमारा कर्तृत्व, हमारा भोक्तृत्व जो है वो संसार है। वल्लभाचार्य जी उससे आगे कहते हैं अहंता ममता इति संसार। ये देह आदि में अहम बुद्धि कर दी और देहादि से जो भी संबंधित है वो सब संबंधित वस्तुओं में ममता करके रखी है। देखो आप, अहंता ममता इति संसार। ये मोबाइल है वो एक जगत है, ये पुस्तक है वो जगत है,
ये बारडोली है, ये नवसारी है, ये वलसाड़ है, ये गुजरात है, ये भारत है, ये जगत है। लेकिन एक देश में, एक वस्तु में हम ममता करके बैठे, वो संसार है। ये मेरा, ये तेरा। इसलिए महाराष्ट्री कहता था, जो मेरा मेरा कहे सो मरा। अब जो तेरा तेरा कहे सो तरा। तो ये हमारे बंधन का कारण क्या है? अहंता, ममता, या हम प्रत्यय करके हम बैठे। लेकिन सब लोग नहीं करके बैठे, इसलिए क्या लगता है? सामान्य लग रहा है। व्यवस्थिति मानी ये हमको सामान्य लग रहा है। ये ठीक ही है ना माता जी? बच्चे पैदा करो, फिर उसको बड़ा करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको सेट करना है, उसकी शादी करनी है, उसको बच्चे को पढ़ाना है। हम देखो, हम हमारी बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? इसलिए आज्ञावल्क्य मुनि कहते हैं, एतदक्षरम अविदित्वा अस्माद् लोकात् प्रैति सकृपणः। कंजूस कौन है? अब देखो, एतद अक्षरम अविदित्वा, ये अक्षर ब्रह्म जो आपका आत्मा है, उनके जाने बिना अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ये लोक से जो प्रयाण कर रहे हैं वो कंजूस है, कृपण है। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए दी गई है कि हमारी बुद्धि जो है ये मनुष्य जीवन है, उसका लक्ष्य आत्म ज्ञान है। ये अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन वो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हम प्राप्त करते ही नहीं है। क्यों? लोक अव्यवस्थित ही। देखो, बहुत लोग आते हैं मेरे पास भी, माता जी क्या करते हो? अब जब मैं कहती हूँ वेदांत पढ़ाती हूँ, उनको वेदांत शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं, उनमें कोई रुचि नहीं है। अब समझो, हमारी रुचि कहाँ पर है? ब्रह्म ज्ञान में रुचि है? नहीं। तत्व क्या है? भगवान क्या कहते हैं? वेत्ति तत्वतः। ये तत्व को जानने की इच्छा है हमारे मन में। देखो, हमारी संस्कृति जो है ये तत्व ज्ञान प्रधान संस्कृति है। धनोपार्जन भोग प्रधान हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए आज जो भारत में समस्या जो है वो बहुत अलग प्रकार की समस्या हम देख रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ईश्वर प्रधान है, कर्तव्य परायण है, भोग प्रधान नहीं। कंज्यूमरिज्म इज नॉट इंडिया, कंज्यूमरिज्म इज नॉट भारतीय कल्चर। अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कल्चर। इवन पीपल इन इंडिया डोंट अंडरस्टैंड। आप समझो, जीवन का लक्ष्य क्या है? आपने कितनी धन की कमाई की और आपने कितना बड़ा बंगला बनाया, कुछ भी नहीं है। आपकी आयुष्य कितनी है? आप समझो, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो मोक्ष परायण संस्कृति है, कर्तव्य परायण संस्कृति है। और इसीलिए आज के सांप्रत काल में अगर हम देखेंगे तो हमारी संस्कृति कहीं पर भी फिट नहीं होती है, नहीं होगी। ये कॉर्पोरेट जगत जो है ना, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है। ये कॉर्पोरेट जगत जो होता है ना, दे आर ऑल व्हाइट कॉलर गुंडा, अंडरस्टैंड? ऑल चीटिंग, कपट है, छल कपट, असत्य, अनृतम। आप कितनी सफाई से असत्य बोल सकते हैं, उतने ही होशियार आप माने जाते हैं। आप कितनी सफाई से लोगों के साथ कपट कर सकते हो, आप समझो।
ये पाश्चात्य संस्कृति है। ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना मिलता है, मैं कितना ज्यादा भोग करूं। क्यों? लोक व्यवस्थिति, ये सर्वसामान्य है, आप समझो, ये छोटा शब्द नहीं है। अहम प्रत्यय कर्ता इति एवं लोक व्यवस्थिति ही, ये लोक ये व्यवस्था है। और उसमें आप जाके बोलेंगे मोक्ष आपका लक्ष्य है, कौन समझेगा आपको? इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते, किसी को समझ में आएगा कि ये जो संसार का प्रवाह चल रहा है वो ठीक नहीं है, ये संसार प्रवाह में कहीं कुछ गड़बड़ है, ये जो व्यवस्था दिख रही है वो व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। ये लोक व्यवस्था में अव्यवस्था देखनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं श्रेयांश बहुविघ्नानि, ये श्रेय मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनके लिए विघ्न ज्यादा आते हैं, अधिक विघ्न इनके जीवन में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार प्रवाह से विपरीत प्रवाह की ओर जा रहे हैं। गंगा हिमालय से गंगा सागर जा रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही गंगा अगर गंगा सागर से हिमालय तक जाएगी तो आपको संसार प्रवाह में नहीं बहना है। आप संसार प्रवाह की जो गति जिस दिशा में जा रही है उसी से उल्टी दिशा में आपको चलना है। अब देखो, ये तैरने वाले भी जो होते हैं ना, गंगा में जो तैरते हैं, तो प्रवाह में अगर आप तैरेंगे तो आपको ठीक है, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध दिशा में अगर आपको बहना है, तैरना है, तो आपको दो प्रकार की शक्ति चाहिए। पहले तो ये बल आपके मन, आपके शरीर में होना चाहिए कि आप वो प्रवाह से विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, तो जहां हो वहां टिकना पड़ेगा, और एक बार वहां टिक गए तो फिर उससे आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि उल्टी दिशा में प्रवाह बह रहा है, आप ये दिशा में जा रहे हैं, तो पहले तो एक स्थान पर टिकने की आप टिकने के लिए आपके पास उतना बल होना चाहिए। वो प्रवाह में बहना नहीं है पहले, फिर वो विरुद्ध दिशा में जाना है। इसीलिए ये जो संसार की व्यवस्था है, ये संसार का जो प्रवाह है, लेकिन वो बाहर नहीं है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं वो प्रवाह आपके अंदर ही है। अहम प्रत्ययी कर्ता इति एवं, आप वो जो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व लेके बैठे हैं वो आपको ये संसार के प्रवाह में बहता है। आप क्यों ये संसार प्रवाह में जा रहे हैं? क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अहंता ममता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये एक व्यवस्था है। आप समझो ठीक से, आपका देह है, आपके सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 5 विषय, ये सब व्यवस्था है। लेकिन उसी में हमने अहम बुद्धि करके रखी है, वो हमारी समस्या है। और इसीलिए ये समस्या, जो अहम बुद्धि की जो समस्या करके हम बैठे हैं, वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। वो अध्यारोप की निवृत्ति करने की आवश्यकता है। और वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए पहले ये देखना पड़ेगा, देह मैं नहीं हूं, देह मेरे ज्ञान का विषय है। मन मैं नहीं हूं, मन मेरे ज्ञान का विषय है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि वो विवेक हमें करवाते हैं। ये जो स्थूल जगत जो है, ये सूक्ष्म जगत जो है, वो भौतिक है। भौतिक माने क्या है? ये पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए हैं। भौतिक माने जो भूत से उत्पन्न हुए हैं उनको भौतिक कहते हैं। तो ये भौतिक जगत है, ये शरीर भी भौतिक है, पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है। ये मन जिसको कहते हैं, मन भी भौतिक ही है। तो इस प्रकार से अगर ये भौतिक है, भूतों का कारण जो है, तो वो मैं नहीं हो सकता।
और इसीलिए ये अहम बुद्धि हम जहां करके बैठे हैं, वो अहम बुद्धि की निवृत्ति के लिए ये जगत दृश्य है, आपके ज्ञान का विषय है, पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए वो स्पष्टता करने के लिए विद्यारण्य मुनि अगला श्लोक हमें देते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्, भौतिकत्वमतिस्फुटम् अक्षादावपि तच्छास्त्र, अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम्, युक्तिभ्याम अवधार्यताम्। शास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम्। शास्त्र और युक्ति मानी तर्क, शास्त्र और तर्क द्वारा ही हम ये निर्णय कर सकते हैं। अब क्या दो बात है, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, ये जगत के जितने भी विषय है, देह जो है हमने देखा, देह में भी शब्द स्पर्श रूप रस है, शब्दादि युक्तेषु, बाहर के जो विषय है वो भी शब्दादि युक्त है, उसमें भी 5 गुण है। ये शरीर देह जो है उसमें भी ये 5 गुण है, शब्दादि युक्तेषु, स्पष्ट है वो तो, माने कि ये शरीर दृश्य कोटि में है, विषय कोटि में है, शब्दादि गुण वाला है। इतना ही नहीं, भौतिकत्वम अतिस्फुटम, ये भी बहुत स्पष्ट है। क्या ये पंच महाभूत से उत्पन्न हुए हैं, भौतिकत्व, उन पंच महाभूत से ये उत्पन्न हुए हैं, शब्दादि गुण से युक्त ये देहादि है, ये बाह्य जगत है। अब तो ये स्थूल शरीर ही नहीं, अक्षादौ अपि, ये आंख जो है, चक्षु जो है, चक्षुरेंद्रिय जो है, आदि माने क्या है, इंद्रिय माने 10 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त प्राण। तो ये जो सूक्ष्म शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर भी भौतिक ही है, भूत से उत्पन्न हुए हैं, पंच महाभूत से उत्पन्न हुए हैं, और उसमें भी ये शब्दादि युक्त है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा, तर्क के द्वारा हम ये निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र के द्वारा आप कैसे कहते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में बहुत बढ़िया कहा है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। अब देखो, आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इत्यादि शास्त्रम। छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में 5 महाभूत की चर्चा है, छांदोग्य उपनिषद में 3 महाभूत की चर्चा है। अन्न जल और अग्नि, ये 3 है, अग्नि जल और पृथ्वी। तो ये 3 भूत है, और तीनों भूत से ही ये 3 की वृद्धि होती है, स्थिति होती है। अन्नमयम ही मनः, आपका जो मन है वो मन अन्न से उत्पन्न होता है। देखो, ये शरीर अन्नमय है, लेकिन ये शास्त्रोक्त है। देखो, और ये मन अन्नमय है। आपके जो प्राण है, वो प्राण की स्थिति, प्राण की वृद्धि जल से होती है। प्राणोमय, आपोमयः प्राणः, ये जल के लिए एक समानार्थी शब्द है आपः, वो नित्य बहुवचन है, आपः जल। तेजोमयी वाक्, ये वाणी है, वो अग्नि से उत्पन्न होती है। तो जब उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु को कहा
अन्नमयो अन्नमयम ही सौम्य मनः, सौम्य हे पुत्र, हे प्रिय शिष्य, ये मन जो है वो अन्नमय है, माने कि अन्न के विकार से ही ये मन उत्पन्न हुआ है। तो श्वेतकेतु ने प्रश्न उठाया, ये मन तो सूक्ष्म है, वो अन्न से कैसे बना है? तो यहाँ उद्दालक मुनि कहते हैं, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं तो ये संपूर्ण विश्व जो है वो त्रिगुणात्मिका माया से उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए ये अन्न भी त्रिगुणात्मक है। तो अन्न, आप जो अन्न ग्रहण करते हैं उनका जो सात्विक अंश जो है उससे मन की वृद्धि होती है, मन की स्थिति होती है। अन्न का जो राजसिक अंश है उसी से रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा उत्पन्न होते हैं। और जो अन्न का जो तामसिक अंश जो है वो मल के रूप से आपके शरीर से वो निकल जाता है। अन्न का सात्विक अंश है उससे आपका मन बनता है, राजसिक अंश है उसे ये शरीर, और तामसिक जो है वो मल रूप से निकल जाता है। लेकिन वो श्वेतकेतु माना नहीं, हमारी बुद्धि भी नहीं मानेगी कि अन्न से ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, प्राणोमय आपोमय प्राणः। तो उद्दालक मुनि ने कहा, ठीक है, हम एक प्रयोग करते हैं। देखो बहुत सुंदर है, शास्त्रोक्त कहा, शास्त्र की युक्त तर्क से ही हम समझ सकते हैं। तो उद्दालक मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, आप ये सामवेद का पाठ करो। तो श्वेतकेतु सामवेद का पाठ करने लगा, ठीक ठीक पाठ कर दिया। बोला ठीक है, अभी एक काम करो, आप 15 दिन तक अन्न ग्रहण मत करो, जल लेते रहना। क्यों? क्योंकि प्राण यहाँ शरीर में तब तक रहता है, ये जल के कारण रहता है। हाँ, आपोमयः प्राण, बोला जल लेते रहना, लेकिन अन्न का त्याग करो 15 दिन के लिए। 15 दिन आप अन्न ग्रहण मत करना, 15 दिन के बाद आप मेरे पास आना। अब श्वेतकेतु ने अन्न त्याग कर दिया, थोड़ा थोड़ा जल लेता रहता। 15 दिन के बाद वो आया, प्रामाणिकता, छल कपट नहीं थी वहां पर। आजकल के लोग जो करते हैं ना, अन्न त्याग करके बैठते हैं, दिन को बैठते हैं, रात को खा लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रामाणिकता से श्वेतकेतु ने 15 दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। वो गया उद्दालक मुनि के पास। उद्दालक मुनि ने कहा, चलो वो सामवेद का पाठ करो। वो याद करने लगा, सामवेद का पाठ करना है। बोला मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ कुछ मंत्र याद आते हैं, बीच बीच में कुछ याद आता है, लेकिन पूरा याद नहीं है मुझे, मैं भूल गया सामवेद। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, धीरे धीरे अन्न ग्रहण करो, 15 दिन के बाद वापस आना। अन्न ग्रहण किया, एक दिन में पूरा नहीं खा लेना। 15 दिन जब आपने नहीं खाया है तो थोड़ा थोड़ा अन्न खाना पड़ता है, धीरे धीरे अन्न की वृद्धि करनी पड़ती है। 15 दिन ठीक से भोजन किया, वापस आया, बोला सामवेद का पाठ करो, पूरा कर दिया। क्यों? अन्नमयम ही सौम्य मनः, मन को अन्न से ही पुष्टि मिलती है, स्थिति मिलती है। अब जब अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी।
इसलिए शास्त्र में लिखा कि 1000 काम छोड़ के भी आपको भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मन की स्थिति वो अन्न से है। आपके रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि वो अन्न के राजसिक अंश से बनेंगे। इसलिए कहते हैं शास्त्र, आयुर्वेद में भी कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। तो ये अन्न से ही हमारा मन है, जल से ही हमारा प्राण है। तो अन्न से मन बना है, मानी क्या है? अन्न जो है वो भौतिक है, तो मन भी कैसा हो गया? भौतिक हो गया। और शब्दादि स्फुट, मन भी विषय है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है, यद्यद अन्य व्यतिरेक अनुविधायी तत्तत् कार्यं दृष्टम यथा मृत अन्व्यतिरेकादि घटः मृत कार्यः दृष्टः। अगर हम अन्वय व्यतिरेक करेंगे तो घट जिसको हम कहते हैं वो मिट्टी के बिना घड़ा रह नहीं सकता है, घड़े के बिना मिट्टी रह सकती है। तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। उसी प्रकार से पंच महाभूत के सात्विक अंश से मन बना हुआ है, तो पंच महाभूत से मन बना है, तो मन भौतिक है और मन आपके ज्ञान का विषय है। देखो इंद्रिया भी जो है वो आपके ज्ञान के विषय है। आंख देखती है कि नहीं देखती है, वो देखने वाले तो आप हैं। कान सुनता है कि नहीं सुनता है, वो सुनने वाले तो आप हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये विषय है और पंचमहाभूत से उत्पन्न है, भौतिक है। शास्त्र भी यही कहते हैं। तर्क से अगर हम समझेंगे, अन्वय व्यतिरेक करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जैसे कि मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से पंच महाभूत के बिना ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो हो नहीं सकता है। और याज्ञवल्क्य मुनि ने 15 दिन क्यों कहा? वो देखो उसके पीछे भी तर्क है, युक्ति है। क्यों? षोडश कलह सौम्य पुरुषः। आप षोड़, ये जो उपाधि है वो षोडश कलह, 16 कलाएं हैं। तो जब 15 दिन आप अन्न नहीं लेते हैं तो आपकी एक एक कला जो है वो क्षीण होती है। और 15 दिन ही 16वीं कला जो है वो ठीक रहनी चाहिए, नहीं तो आपका शरीर छूट सकता है। आप ऐसा तर्क मत करना मुझे कि स्वामी जी बहुत लोग ऐसे हैं जो अन्न ग्रहण ही नहीं करते हैं। हमारे गुजरात में ही एक स्वामी जी थे, माता जी कहते थे उनको, साधु थे वो। अनेक वर्षों तक उन्होंने अन्न ही नहीं ग्रहण किया। अपवाद हमेशा होता है, आप समझ गए। हर एक चीज में अपवाद होता है। हम अपवाद की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्थित की, साधारण की बात कर रहे। और इसीलिए ये 15 दिन करना है, 16वें दिन अन्न ग्रहण करना है। षोडश कलह पुरुष इत्यादि न छांदोग्य श्रुतौ मनसः श्रुतम तदन्यत्रापि। जैसे मन अन्नमय का बना हुआ है, प्राण जल से बना हुआ है, माने कि जल से ही प्राण की स्थिति है। इस प्रकार से हम पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत से ये उत्पन्न हुए हैं और पंच महाभूत से ही उनकी स्थिति है। और ऐसे अन्वय और व्यतिरिक्त का हम तर्क युक्ति करेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये जो उपाधि है वो भौतिक भी है और दृश्य कोटि में भी है, और इसीलिए वो अहम नहीं हो सकता है।
और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं वो अहम बुद्धि हमें हटानी है कि ये तो भौतिक है और दृश्य है। शास्त्र के द्वारा, तर्क के द्वारा हम समझ सकते हैं कि देह मन बुद्धि जो है वो भौतिक है और दृश्य कोटि में आते हैं और इसलिए अहम बुद्धि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं तो वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी चाहिए और उनके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कल हम शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।